मुगल सल्तनत का वो दौर था जब हिंदुस्तान की धरती पर कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि कला के सबसे बड़े पारखी और संरक्षक भी थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक गुणीजन मौजूद थे, लेकिन कला और कलाकारों के लिए उनके दिल में एक खास जगह थी। दूर दराज के देशों से चित्रकार, संगीतकार और कवि आगरा आते थे, अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और शहंशाह से मुहमांगा इनाम पाते थे। एक दिन ईरान की सल्तनत से एक महान चित्रकार का आगमन हुआ, जिसका नाम था उस्ताद जरीन कलम। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका काम था, सोने की कलम वाला। उसकी चित्रकारी में ऐसा जादू था कि बेजान तस्वीरें भी सांस लेती हुई महसूस होती थी। उसने दरबार में शहंशाह अकबर के सामने अपनी कुछ कलाकृतियां पेश की। एक तस्वीर में उसने एक लड़ते हुए घोड़े को बनाया था, जिसके नथुनों से गर्म सांस निकलती हुई महसूस हो रही थी। दूसरी तस्वीर में एक गुलाब का फूल था, जिसकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें ऐसी चमक रही थी मानो अभी अभी टपक पड़ेंगी। शहंशाह अकबर और पूरा दरबार उसकी कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए और उसे सोने की मोहरों से तौल दिया। लेकिन तारीफ और दौलत ने उस्ताद जरीन तलम के दिमाग में घमंड भर दिया था। वो अपनी कला के नशे में चूर था। दरबार में मिले सम्मान के बाद उसने एक दम भरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपकी मेहरबानी का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं पूरी दुनिया घुमा हूं, लेकिन मैंने ये पाया है कि कला की असली समझ और रूहानियत फारस की मिट्टी में ही है। हिंदुस्तान में दौलत है, ताकत है, लेकिन वो कलात्मक गहराई और कल्पना की उड़ान नहीं है जो एक सच्चे कलाकार को उस्ताद बनाती है। ये सुनकर पूरे दरबार में एक अपमानजनक सन्नाटा छा गया। ये सीधा सीधा हिंदुस्तान के कलाकारों और बुद्धिजीवियों का अपमान था। शहंशाह अकबर के माथे पर भी बल पड़ गए। उन्हें अपनी सल्तनत और अपने नवरत्नों पर बहुत नाज था। उन्होंने अपनी आवाज में संयम बनाए रखते हुए कहा, उस्ताद, आपकी कला महान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की भूमि ने भी बड़े बड़े कलाकारों और ज्ञानियों को जन्म दिया है। हमारे दरबार में भी ऐसे नगीने हैं जिनकी चमक दुनिया को रोशन कर सकती है। उस्ताद जरीन तलम व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। हुजूर, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। क्यों न एक मुकाबला हो जाए? मैं एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो आज तक किसी ने न बनाई हो, और अगर आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कलाकार या मंत्री उससे बेहतर कलाकृति की रचना कर दे, तो मैं अपनी कला को हमेशा के लिए त्याग दूंगा और यही आपकी गुलामी करूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा न कर सका, तो आपको यह मानना होगा कि कला के मामले में ईरान का कोई सानी नहीं। ये एक खुली चुनौती थी। शहंशाह अकबर का गौरव दांव पर लग गया था। दरबार में बैठे बीरबल के विरोधी, जैसे मुल्ला दो प्याजा और हकीम मिर्जा, मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि ये बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। मुल्ला दो प्याजा ने आगे आकर कहा, जहांपनाह, ये चुनौती स्वीकार की जानी चाहिए, और इस काम के लिए हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल से बेहतर कौन हो सकता है? आखिर वो हर मर्ज की दवा है। ये एक तीर से दो शिकार करने जैसी बात थी। सब जानते थे कि बीरबल एक कुशल प्रशासक और बुद्धिमान सलाहकार थे, लेकिन चित्रकला से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अगर बीरबल मना करते तो उनकी बुद्धिमानी पर सवाल उठता, और अगर वो स्वीकार करते तो उनकी हार निश्चित थी। शहंशाह अकबर भी इस कशमकश में पड़ गए। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से अपनी जगह पर खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई घबराहट। उन्होंने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया और फिर उस्ताद जरीन तलम की ओर मुड़कर कहा, उस्ताद, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। पूरा दरबार हैरान रह गया। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में हैरानी के साथ साथ खुशी की चमक थी।
उस्ताद जरीन कलम ने हंसते हुए कहा, एक मंत्री चित्रकारी करेगा? डैर, जैसी शहंशाह की मर्जी। बीरबल ने अपनी शर्तें रखी। जहांपना, मुझे इस अद्वितीय कलाकृति को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। मुझे एक बड़ा सा कमरा चाहिए जिसे मेरी इजाजत के बिना कोई न खोले। मुझे 3 महीने का वक्त चाहिए और इस कलाकृति के लिए मुझे कुछ दुर्लभ और नायाब सामान मंगाने होंगे, जिसके लिए मुझे शाही खजाने से 50,000 सोने की मोहरों की जरूरत पड़ेगी। 50,000 मोहरें। ये सुनकर दरबारियों के कान खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन शहंशाह अकबर की इज्जत का सवाल था। उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी। बीरबल को दीवान अटास के बगल वाला एक विशाल कमरा दे दिया गया। उस कमरे के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया गया और बाहर 2 पहरेदार तैनात कर दिए गए, जिन्हें सख्त हिदायत थी कि बीरबल के सिवा कोई अंदर न जाए। पहले कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। बीरबल रोज सुबह कमरे में जाते और शाम को बाहर आ जाते। अंदर से न कोई आवाज आती, न कोई हथौड़े या छेनी की ठक-ठक। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। मुल्ला 2 प्याजा ने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। हुजूर, लगता है बीरबल ने आपको और पूरे दरबार को मूर्ख बनाया है। वो अंदर कोई चित्रकारी नहीं कर रहा, बल्कि शाही खजाने को लुटाकर आराम फरमा रहा है। 50,000 मोहरें बर्बाद हो गई। अकबर के मन में भी शंका होने लगी। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम्हारी चित्रकारी कहां तक पहुंची? हमें कुछ तो दिखाओ। बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपना, यह कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। इसे बनाने में दिव्य शक्तियों की मदद ली जा रही है। इसके रंग स्वर्ग से मंगाए गए हैं और इसका कैनवास ब्रह्मांड के धागों से बुना गया है। इसे बनने में अभी वक्त लगेगा। सब्र का फल मीठा होता है। यह सुनकर अकबर और भी उत्सुक हो गए। 2 महीने बीत गए। बीरबल ने बड़ी चालाकी से एक योजना बनाई। उन्होंने महल के एक ऐसे सेवक को अपने विश्वास में लिया जो बातूनी था और जिसका काम दरबारियों तक तबरे पहुंचाना था। बीरबल ने उसे अपने कमरे में बुलाया और ऐसे बात की जैसे कोई गहरा राज बता रहे हों। रामदीन, सुनो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मेरी ये पेंटिंग लगभग तैयार है, लेकिन इसकी एक खासियत है। ये पेंटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो बुद्धिमान हैं, नेक दिल हैं और सबसे जरूरी, जो अपने पिता की असली संतान है। जो भी व्यक्ति मूर्ख होगा, मन का काला होगा या जिसकी रगों में अपने पिता का खून नहीं होगा, उसे इस पेंटिंग की जगह सिर्फ एक खाली दीवार नजर आएगी। रामदीन ने आंखें फाड़कर यह सुना। ये नबर उसके पेट में पच नहीं रही थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसने ये राज सबसे पहले मुल्ला 2 प्याजा के छास नौकर को बताया। और फिर क्या था, कुछ ही घंटों में ये मबर पूरे महल, दरबार और फिर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। अब हर किसी के मन में बीरबल की उस अनोखी पेंटिंग को देखने की उत्सुकता और एक अनजाना सा डर बैठ गया था। 3 महीने पूरे होने का दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। उस्ताद जरीन कलम अपनी सीट पर अकड़कर बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि आज बीरबल का पर्दाफाश होगा। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी चिंता के भाव थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और शहंशाह को सलाम करके कहा, आलम पनाह, आपकी दुआओं और ईश्वर की कृपा से मेरी अद्भुत कलाकृति बनकर तैयार है। आप सब मेरे साथ उस कमरे में तशरीफ लाएं और मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ रचना का दीदार करें। शहंशाह अकबर अपने सभी दरबारियों, मंत्रियों और उस्ताद जरीन कलम के साथ उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा रेशमी पर्दा लटका हुआ था। बीरबल ने सबको उचित दूरी पर खड़ा किया और एक गहरी सांस लेकर पर्दे की डोरी खींच दी। पर्दा हटा और सामने थी एक विशाल, सफेद, बिल्कुल खाली दीवार। एक पल के लिए पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हर कोई आंखें फाड़े उस खाली दीवार को घूर रहा था।
उस्ताद जरीन तलम के होंठों पर एक विजयी मुस्कान खेलने ही वाली थी। मुल्ला दो प्याजा की आंखें चमक उठीं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, बीरबल ने अपनी बुलंद और भावुक आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे वो सच में कोई अद्भुत नजारा देख रहे हों। देखिए जहांपना, देखिए, इस तस्वीर के दाहिने कोने में मैंने आपके महान पूर्वज शहंशाह बाबर को चित्रित किया है। देखिए कैसे वो घोड़े पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आंखों में हिंदुस्तान को फतह करने का सपना साफ नजर आ रहा है। बीरबल हाथ के इशारे से खाली दीवार के एक कोने की ओर दिखा रहे थे। सब लोग उसी ओर देखने लगे। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मूर्ख है या अपने पिता की असली संतान नहीं है। अब सबकी नजरें शहंशाह अकबर पर थी। अकबर भी हैरान थे। उन्हें भी सिर्फ एक खाली दीवार दिख रही थी। वो समझ गए कि बीरबल ने क्या चाल चली है। एक पल के लिए उन्हें गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल बीरबल की चतुराई पर उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, अगर मैं कह दूं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या मेरी पूरी सल्तनत मुझे मूर्ख नहीं समझेगी? शहंशाह ने अपनी भूमिका निभाने का फैसला किया। वो कुछ कदम आगे बढ़े, दीवार को ध्यान से देखने का नाटक किया और फिर आश्चर्य से भरकर बोले, वाह बीरबल, वाह, अद्भुत, कमाल कर दिया तुमने। बाबर के चेहरे पर जो तेज है वो मैंने आज तक किसी तस्वीर में नहीं देखा। और घोड़े की मांसपेशियों का उभार तो देखो, लगता है अभी दीवार से बाहर निकल आएगा। जैसे ही शहंशाह ने तारीफ की, दरबारियों में होड़ मच गई। हर कोई अपनी बुद्धिमानी और वंशावली को साबित करने के लिए बेताब हो गया। एक मंत्री ने कहा, अरे, और बाई ओर देखिए, शहंशाह हुमायूं को कितनी खूबसूरती से दर्शाया गया है। उनके कपड़ों की सिलवटें तक गिनी जा सकती है। मुल्ला दो प्याजा अब बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें दिख तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन अगर वो चुप रहते या सच बोलते तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उन्होंने भी आंखें सिकोड़कर देखने का नाटक किया और बोले, हां, हां, और वो देखिए, हुमायूं के पीछे जो बादल है, उनका नीला रंग तो ऐसा है जैसे आसमान ही दीवार पर उतर आया हो। एक एक करके सभी दरबारी पेंटिंग की उन बारीकियों की तारीफ करने लगे जो वहां थी ही नहीं। देखिए, शहंशाह के ताज में जड़े हीरे कैसे चमक रहे हैं। अरे वाह, सैनिकों के भालों की नोक तो देखो, कितनी पैनी लग रही है। इस तस्वीर में तो संगीत भी सुनाई दे रहा है। पूरा कमरा वाह वाह और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। अब बारी थी उस्ताद जरीन तलम की। वो पसीने पसीने हो रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो जानता था कि दीवार खाली है। वो जानता था कि बीरबल ने सबको मूर्ख बनाया है, लेकिन वो करे तो क्या करे? अगर वो सच बोलता है तो हिंदुस्तान के शहंशाह और पूरे दरबार को मूर्ख और नाजायज औलाद कहना होगा, जिसका अंजाम होता सर कलम। और अगर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, तो दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार खुद अपनी नजर में मूर्ख साबित हो जाएगा। बीरबल उसकी ओर मुड़े और बड़ी मासूमियत से पूछा, उस्ताद, आप खामोश क्यों हैं? क्या आपको मेरी कलाकृति पसंद नहीं आई? जरा आप अपनी पारखी नजरों से देखकर बताइए, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई? उस्ताद जरीन तलम ने कांपते हुए कदमों से दीवार की ओर देखा। उसने कई बार अपनी आंखें मली। फिर उसने एक सूखी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, नहीं, कमी? इसमें कमी निकालने की जुर्रत कौन कर सकता है? ये तो एक चमत्कार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी तस्वीर नहीं देखी। ये कला नहीं, जादू है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आपकी बुद्धि के आगे मेरी कला कुछ भी नहीं। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए। अकबर को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। शहंशाह ने घोषणा की, बीरबल ने ये मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि ऐसी बुद्धि भी है जो कला को भी मात दे सकती है। बीरबल को 1,00,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाए। उस्ताद जरीन तलम ने अपना सिर झुका लिया
और दरबार से जाने की इजाजत मांगी। शहंशाह ने उसे जाने दिया। वो समझ चुका था कि असली कलाकार वो नहीं, बीरबल है, जिसने बिना कूची उठाए, बिना रंग लगाए, लोगों के दिमाग और उनके डर के कैनवास पर एक ऐसी शाहकार तस्वीर बना दी थी जिसे पूरी दुनिया देख रही थी, सिवाय अपनी आंखों के। जब सब दरबारी चले गए तो अकबर ने कमरे का दरवाजा बंद करवाया और बीरबल को गले लगा लिया। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मान गए बीरबल, तुमने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन सच सच बताओ, इस खाली दीवार पर तुम्हें क्या नजर आ रहा था? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे इस दीवार पर कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। मुझे तो इंसान का घमंड, उसका डर, उसकी असुरक्षा और अपनी झूठी शान को बचाने की उसकी कोशिश साफ नजर आ रही थी। मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई, जहां पनाह, मैंने तो बस समाज को एक आईना दिखाया था जिसमें हर कोई अपनी असलियत देखने से डर रहा था। अकबर बीरबल के इस जवाब से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल दरबार की इज्जत बचाई, बल्कि सबको एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया था। वो सबक ये था कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी कला है और इंसान अपने डर का सबसे बड़ा चुलाम होता है। और इस तरह बीरबल की वो अदृश्य पेंटिंग इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति बन गई। एक ऐसी कलाकृति जो कभी बनी ही नहीं, लेकिन जिसे सबने देखा और सराहा। कहानी 2। आगरा की उस दोपहर में सूरज जैसे आलस्य में डूबा हुआ था। यमुना नदी का पानी भी शांत था और हवा में एक अजीब सी सुस्ती घुली हुई थी। दीवानाम में रोजमर्रा का कामकाज निपट चुका था और अब दीवान-ए-ताश में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने कुछ चुनिंदा नवरत्नों और झांस दरबारियों के साथ बैठे थे। माहौल में एक खामोशी थी जो बादशाह अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें चहल पहल, दिमागी कसरत और हास परिहास पसंद था। उनकी नजरें दरबार में घूम रही थी। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। तानसेन अपनी अगली धुन के बारे में सोच रहे थे तो राजा टोडरमल राजस्व के हिसाब किताब में उलझे थे। तभी उनकी नजरें अपने सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल पर पड़ी। बीरबल, जो हमेशा अपनी हाजिर जवाबी और ऊर्जा से भरे रहते थे, आज कुछ शांत थे। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में गहरी सोच थी। शायद वह किसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे या बस यूं ही विचारों में खोए थे। बादशाह अकबर के शैतान दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस खामोशी को तोड़ा जाए और बीरबल को छेड़ा जाए। उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। बीरबल, बादशाह की भारी आवाज ने दीवान-ए-ताश की खामोशी को चीर दिया। बीरबल विचारों से बाहर आए और चौंक कर बादशाह की ओर मुड़े। जी, जहांपनाह, आज तुम कुछ अजीब लग रहे हो, अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी आंखों में शरारत नाच रही थी। तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा है, कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। आलम पनाह, आप बादशाह हैं, आपका कहां सिर आंखों पर, आप बेझिझक फरमाए। अकबर ने एक नाटकीय विराम लिया, दरबारियों की ओर देखा जो अब पूरी तरह उनकी ओर मुखातिब हो चुके थे, और फिर बोले, आज तुम हूबहू एक गधे जैसे दिखते हो। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि मक्खी के उड़ने की आवाज भी सुनाई दे जाए। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शहंशाह-ए-हिंद ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री की तुलना एक गधे से कर दी थी। कुछ दरबारियों ने, जो बीरबल से जलते थे, बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उनके चेहरे पर विजयी भाव तैर गया, खासकर मुल्ला दो प्याजा और हकीम लल्लूलाल, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे। उनकी आंखों में एक दुष्ट चमक आ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल का खेल खत्म हो गया। बादशाह का यह मजाक नहीं, बल्कि एक अपमान था, और इसका जवाब देना बीरबल के लिए
लगभग नामुमकिन था। अगर वो गुस्सा करते तो ये बादशाह की तौहीन होती, अगर वो चुप रहते तो ये अपमान स्वीकार करने जैसा होता। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। हर कोई उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। क्या वो तिलमिला उठेंगे? क्या उनकी जुबान लड़खड़ा जाएगी? लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे बादशाह के शब्दों को अपने अंदर उतरने दे रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न अपमान, बस एक शांत और गहरी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बादशाह को देखकर हल्का सा सिर झुका दिया और वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। बीरबल की ये खामोशी अकबर के मजाक से भी ज्यादा भारी थी। अकबर को उम्मीद थी कि बीरबल कोई मजेदार, हाजिर जवाबी भरा जवाब देंगे जिससे माहौल हल्का हो जाएगा। पर यह चुप्पी, ये तो अजीब थी। अकबर को भी एक पल के लिए अटपटा लगा। क्या उनका मजाक सीमा लांघ गया था? क्या बीरबल सच में नाराज हो गए थे? दरबार की कार्यवाही खत्म हुई और सब लोग उठकर जाने लगे। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी हकीम लल्लूलाल सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, मुल्ला ने मक्खन लगाते हुए कहा। आज आपने उस घमंडी बीरबल को उसकी सही औकात दिखा दी। उसकी अक्ल पर ताला लग गया। एक शब्द नहीं बोल पाया वह। हकीम लल्लूलाल ने बात आगे बढ़ाई। जहां पनाह, उसकी खामोशी साधारण नहीं थी। ये एक बाती की खामोशी थी। ये आपके इस्बाल को चुनौती थी। उसने जवाब न देकर आपका अपमान किया है। अगर आज उसे सजा नहीं मिली तो कल कोई भी दरबारी आपके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत करेगा। इन चापलूसों ने अकबर के मन में शक का बीज बो दिया। अकबर का मजाक करने का इरादा था, पर अब बात उनकी शान पर आ गई थी। उन्हें भी लगा कि बीरबल को कम से कम कुछ तो कहना चाहिए था। ये खामोशी वाकई में अपमानजनक लग रही थी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। अगले दिन जब दरबार लगा तो माहौल में तनाव था। अकबर के चेहरे पर मुस्कान की जगह सख्ती थी। बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। अकबर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, बीरबल, कल हमने तुमसे एक सवाल पूछा था। तुमने उसका जवाब नहीं दिया। तुम्हारी चुप्पी का हम क्या मतलब निकालें? बीरबल ने अदब से कहा, आलम पनाह, मैं आपके सवाल पर विचार कर रहा था। ये इतना गहरा सवाल है कि इसका जवाब तुरंत देना इसकी तौहीन होती। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा हंसा। वाह, अब गधे से तुलना होना भी गहरा सवाल हो गया। ये सिर्फ बातें बना रहा है। जहां पनाह, अकबर का पारा चढ़ गया। बस, बहुत हुआ। बीरबल, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिन के अंदर हमें इस सवाल का माकूल जवाब चाहिए कि तुम में और एक गधे में क्या फर्क है। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो हम समझेंगे कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो और फिर तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये एक शाही हुक्म था। अब ये मजाक नहीं रहा था। ये बीरबल के मान सम्मान और पद का सवाल बन गया था। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल के दुश्मनों के चेहरे खिल उठे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इस जाल में फंस चुके हैं और अब उनका बाहर निकलना नामुमकिन है। बीरबल ने शांत भाव से शाही हुक्म स्वीकार किया। जो हुक्म, जहां पनाह, मुझे 3 दिन की मोहलत मंजूर है। इसके बाद के 2 दिन आगरा में कौतूहल का विषय बन गए। हर कोई यही बात कर रहा था कि बीरबल क्या जवाब देंगे। बीरबल का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वो दरबार का काम निपटाने के बाद घंटों शहर की गलियों में घूमते। लोगों ने उन्हें धोबियों के घाट पर गधों को ध्यान से देखते हुए पाया। कभी वो अस्तबल में जाकर घोड़ों और गधों के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते। वो कुम्हारों की बस्ती में जाते और उनके गधों के साथ वक्त बिताते। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी उन पर नजर रखे हुए थे। वे अकबर के पास जाकर चुगली करते, देखिए जहां पनाह, बीरबल पागल हो गया है। वो सारा दिन गधों के साथ घूम रहा है। लगता है अपनी बिरादरी ढूंढ रहा है। अकबर सुनते तो सब थे,
पर उनके दिल में एक बेचैनी थी। वो जानते थे कि बीरबल साधारण इंसान नहीं है, उनका हर काम किसी गहरे मकसद से होता है। पर इस बार मामला इतना पेचीदा था कि उन्हें भी बीरबल की हार निश्चित लग रही थी। वो मन ही मन पछता भी रहे थे कि उन्होंने ये मजाक क्यों किया, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। तीसरा दिन आ गया। दीवान ताश खचाखच भरा हुआ था। तिल रखने की जगह नहीं थी। हर कोई ये देखने आया था कि आज क्या होने वाला है। क्या बीरबल अपनी हार मान लेंगे या कोई ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अकबर अपने सिंहासन पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। ठीक समय पर बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई डर, वही चिरपरिचित शांति और आत्मविश्वास। उन्होंने आकर बादशाह को झुककर सलाम किया। मुल्ला दो प्याजा से रहा नहीं गया। वो बोल पड़ा, तो बीरबल, क्या गधों के साथ 2 दिन बिताकर कुछ अक्लाई या हार मानने के लिए आए हो? बीरबल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे बादशाह से मुखातिब हुए। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल, आज तीसरा और आखिरी दिन है। हमारी मोहलत खत्म हुई। अब हमारे सवाल का जवाब दो। तुम्हें और एक गधे में क्या फर्क है? पूरे दरबार की सांसें रुक गई। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर अपनी आंखें बादशाह अकबर के चेहरे पर टिका दी। आलम पनाह, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। आपने मुझसे एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा। इन 2 दिनों में मैंने बहुत सोचा, बहुत अध्ययन किया। मैंने गधों के जीवन को करीब से देखा, उनकी आदतों को समझा और फिर अपनी तुलना उनसे की। वो एक पल के लिए रुके, जिससे सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने पाया कि मुझमें और एक गधे में कई समानताएं हैं। गधा भी अपने मालिक का वफादार होता है। मैं भी आपका वफादार सेवक हूं। गधा भी दिन रात मेहनत करके बोझ ढोता है। मैं भी सल्तनत का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करता हूं। गधा भी चुपचाप मार सह लेता है। मैं भी कभी कभी दरबारियों के ताने चुपचाप सह लेता हूं। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। इतनी समानताओं के बावजूद जब मैंने पर्क ढूंढना शुरू किया तो मुझे कोई बड़ा पर्क नजर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे लगा कि मैं शायद आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब तो बीरबल के दुश्मनों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन फिर बीरबल की आवाज में एक चमक आई। कल रात मुझे इस सवाल का असली जवाब मिला। एक ऐसा पर्क जो बहुत ही मामूली है, पर वही सबसे बड़ा सच है। क्या है वो पर्क? अकबर ने अधीर होकर पूछा। बीरबल अपनी जगह से हिले। वो उस स्थान पर खड़े थे जो बादशाह के सिंहासन से लगभग 10-12 फीट की दूरी पर था। उन्होंने जमीन की ओर देखा, जैसे कुछ नाप रहे हों। फिर उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बस अपनी जगह से धीरे धीरे पीछे हटने लगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 कदम पीछे हटकर वो रुक गए। पूरा दरबार हैरान था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा जवाब है। बीरबल ने पीछे हटकर उस नई जगह से बादशाह अकबर को देखा। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और आंखों में गहरी बुद्धिमानी की चमक। उन्होंने अपना सिर झुकाया और बहुत ही विनम्रता से, लेकिन साफ और बुलंद आवाज में कहा, जहांपना, आपने पूछा था कि मुझमें और एक गधे में क्या फर्क है। मैंने बहुत नापजों की, बहुत सोचा समझा और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि। उन्होंने एक नाटकीय विराम लिया। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। मुझमें और गधे में ठीक 4 कदम का फासला है। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। 4 कदम का फासला, इसका क्या मतलब? और फिर
जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। सबसे पहले ये बात बादशाह अकबर के दिमाग में कौन थी? बीरबल पहले जहां खड़े थे वो उनकी जगह थी। उन्होंने जिस गधे से अपनी दूरी नापी थी वो कोई और नहीं बल्कि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति था। बीरबल ने एक ही वाक्य में बिना कोई अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए बादशाह के मजाक का जवाब उन्हीं पर लौटा दिया था। ये एक ऐसी हाजिर जवाबी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही ये बात समझ में आई, अकबर का कठोर चेहरा बदल गया। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई और फिर उनके होठों पर एक मुस्कान आई जो धीरे धीरे एक जोरदार ठहाके में बदल गई। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी हंसी पूरे दीवान-ए-ताश में गूंज रही थी। बादशाह को हंसता देख दरबारियों को भी पूरी बात समझ में आ गई और फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जो लोग बीरबल से जलते थे उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनका सिर शर्म से झुक गया। मुल्ला दो प्याजा और हकीम लल्लूलाल तो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वे बीरबल की बुद्धि के सामने एक बार फिर बौने साबित हो गए थे। जब अकबर की हंसी थमी तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। मान गए बीरबल, मान गए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं बल्कि मेरे दिमाग की खुराक हो। तुमने न सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दिया बल्कि मेरे ही मजाक को मेरे ऊपर ऐसी खूबसूरती से लौटाया कि मजा दोगुना हो गया। तुमने शब्दों की लाज भी रख ली और अपनी शान भी। बादशाह ने अपनी उंगली से कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल को पहना दी। ये तुम्हारे जवाब का इनाम है। उन्होंने कहा, आज से ये दरबार हमेशा याद रखेगा कि बीरबल और एक गधे में सिर्फ 4 कदम का फासला नहीं बल्कि जमीन और आसमान का फर्क है। एक के पास शरीर की ताकत है तो दूसरे के पास दिमाग की वो ताकत है जिसके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें भी झुक जाती है। उस दिन के बाद किसी भी दरबारी ने बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और ये कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक मिसाल के तौर पर कि कैसे चतुराई और हाजिर जवाबी से सबसे मुश्किल और अपमानजनक स्थिति को भी एक शानदार जीत में बदला जा सकता है। कहानी 3। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल साम्राज्य का परचम बुलंदी पर था तब शहंशाह अकबर का दरबार न केवल अपनी शानो शौकत के लिए बल्कि अपनी बौद्धिक बहसों के लिए भी दूर दूर तक मशहूर था। शहंशाह अकबर एक जिज्ञासु शासक थे जिनका मन अक्सर दुनिया की उलझी हुई पहेलियों में खोया रहता था। वो अपनी प्रजा और अपने दरबारियों की बुद्धि को परखने के लिए अक्सर अजीबोगरीब सवाल और चुनौतियां पेश करते रहते थे और हर बार उनकी हर जटिल चुनौती का एक सरल और गहरा समाधान लेकर सामने आते थे उनके सबसे प्रिय मंत्री और मित्र बीरबल। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें यमुना नदी के पानी पर नाच रही थी, शहंशाह अकबर अपने महल के झरोखे में अकेले बैठे हुए थे। उनके सामने था उनका विशाल साम्राज्य, उनकी अजेय सेना और अथाह खजाना। उनके पास वो सब कुछ था जिसका सपना कोई भी इंसान देख सकता है, दौलत, शोहरत, ताकत, सम्मान। लेकिन आज इन सब के बावजूद उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन का एहसास था। उन्हें लगा कि दुनिया की हर चीज, हर खुशी नश्वर है। आज जो है कल नहीं होगा। दौलत लुट सकती है, शोहरत फीकी पड़ सकती है और ताकत छिन सकती है। इस विचार ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने अपने मन की इस उलझन को परखने का फैसला किया। अगले दिन जब दरबार लगा तो शहंशाह के चेहरे पर एक असामान्य गंभीरता थी। दरबारियों ने जब उन्हें देखा तो वे समझ गए कि आज कोई ताज बात होने वाली है। सब अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गए। शहंशाह अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहना शुरू किया, हमारे दरबार के नायब हीरो, आज हमारे मन में एक सवाल उठा है।
इस दुनिया में अनगिनत चीजें हैं, कुछ दुर्लभ, कुछ आम। हमने दुनिया के कोने कोने से नायाब हीरे मोती, कीमती कलाकृतियां और अद्भुत जानवर मंगवाए हैं। हमारा खजाना दुनिया की हर कीमती चीज से भरा हुआ है। लेकिन आज हम तुम सबसे एक ऐसी चीज चाहते हैं जो इस दुनिया में कहीं न मिलती हो। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा सवाल था? एक ऐसी चीज जो कहीं न मिलती हो, उसे कोई कैसे ला सकता है? यह तो एक असंभव काम था। शहंशाह ने अपनी बात जारी रखी। हम तुम सबको 1 महीने का वक्त देते हैं। जो कोई भी हमारे लिए एक ऐसी चीज लेकर आएगा जो इस दुनिया में कहीं और न मिल सके, उसे हम 10,000 सोने की मोहरों का इनाम देंगे और उसे दरबार की उपाधि से सम्मानित करेंगे। लेकिन याद रहे, अगर 1 महीने बाद कोई खाली हाथ लौटा तो उसे अपनी नाकामी स्वीकार करनी होगी। दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये शहंशाह का कोई मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर चुनौती थी। मुल्ला 2 प्याजा जैसे बीरबल के विरोधी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये बीरबल को फंसाने का एक शानदार मौका है। बीरबल खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। आज उनकी भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। शहंशाह ने अपनी नजरें बीरबल पर टिकाई, जो हमेशा की तरह शांत भाव से बैठे थे। बीरबल, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर सकोगे? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर अदब से सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपका हर हुक्म सिर आंखों पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ये इच्छा पूरी हो सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे न केवल समय, बल्कि शाही खजाने से कुछ मदद की भी जरूरत पड़ेगी। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मुझे 5,000 सोने की मोहरें और कुछ भरोसेमंद कारीगरों और मजदूरों की जरूरत होगी। और इस 1 महीने के दौरान मैं दरबार में हाजिर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस खास चीज को बनाने के लिए एकांत और समय चाहिए होगा। यह सुनकर दरबारी कानाफूसी करने लगे। बनाने के लिए? इसका मतलब बीरबल कोई चीज खुद बनाएंगे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक दुनिया में किसी ने न बनाई हो और जो कहीं मिलती भी न हो? मुल्ला 2 प्याजा ने तुरंत शहंशाह के कान भरे। हुजूर, ये बीरबल की चाल है। वो शाही खजाने को लूटकर 1 महीना आराम करना चाहता है। भला कोई ऐसी चीज कैसे बना सकता है जो कहीं मिलती ही न हो? लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की सारी मांगें पूरी करने का हुक्म दिया और कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का समय और तुम्हारी मांगी हर चीज देते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने धन्यवाद किया और दरबार से चले गए। अगले दिन से बीरबल ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने शहर से कुछ दूरी पर एक शांत और एकांत जगह चुनी। वहां उन्होंने मजदूरों की मदद से एक छोटी सी लेकिन बेहद खूबसूरत कुटिया बनवाई। उस कुटिया में न कोई खिड़की थी, न कोई झरोखा। अंदर जाने का सिर्फ एक दरवाजा था। उन्होंने शाही बावर्ची खाने से सबसे बेहतरीन रसोइयों को बुलवाया और उन्हें उस कुटिया के पास ही रहने का इंतजाम कर दिया। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे संगीतकारों और कहानीकारों को भी वही बुला लिया। अब बीरबल का रोज का यही नियम बन गया। वो दिन भर उस कुटिया के अंदर रहते। अंदर से कभी कभी संगीत की मधुर धुनें सुनाई देती, तो कभी कहानियों के स्वर गूंजते। सबसे लजीज पकवान बनाकर अंदर भेजे जाते। बीरबल ने किसी को भी उस कुटिया के अंदर झांकने की इजाजत नहीं दी थी। दरबार में ये मबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यही बात कर रहा था कि बीरबल शहंशाह के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। मुल्ला 2 प्याजा हर रोज अकबर के पास जाकर बीरबल की शिकायत करते। देखिए जहांपनाह, मैंने कहा था ना, वो कोई काम नहीं कर रहा, बस शाही खजाने पर दावतें उड़ा रहा है। वो आपको और पूरे दरबार को मूर्ख बना रहा है। अकबर के मन में भी शंका का बीज पनपने लगा था। वो सोचते, आखिर बीरबल अंदर कर क्या रहा है? क्या वह सच में मुझे धोखा दे रहा है? लेकिन उन्होंने बीरबल को 1 महीने का वक्त दिया था।
इसलिए वो इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलने लगे। बाकी दरबारी दुनिया के कोने कोने में ऐसी चीज की तलाश में अपने जासूस और गुर्गे भेजकर थक चुके थे। कोई तिब्बत से एक अजीब सा पत्थर ले आया, तो कोई अफ्रीका से एक विचित्र जानवर। लेकिन जैसे ही वे उसे दरबार में पेश करते, कोई न कोई दरबारी बता देता कि ऐसी चीज उसने पहले भी कहीं देखी है। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अंत में एक महीने का आखिरी दिन आ गया। दरबार तास तौर पर सजाया गया था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और अधीरता साज झलक रही थी। सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि कोई भी शहंशाह की शर्त पूरी नहीं कर पाया था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी, बीरबल का इंतजार कर रही थी। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। आज वो अपनी यूजुअल मंत्री वाली पोशाक में नहीं थे। उन्होंने एक साधारण सा सूती कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई घमंड, बस एक गहरी शांति और संतुष्टि का भाव था। अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, बीरबल, एक महीना पूरा हो गया, कहाँ है वो चीज जो कहीं नहीं मिलती? या तुम भी खाली हाथ लौटे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने आपकी वो कीमती अमानत तैयार कर ली है, लेकिन उसे यहां दरबार में नहीं लाया जा सकता। वो इतनी नाजुक और पवित्र है कि उसे देखने के लिए आपको स्वयं मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। शहंशाह खुद चलकर जाएंगे? लेकिन अकबर की उत्सुकता चरम पर थी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम चलेंगे। दिखाओ, कहाँ है वो अद्भुत चीज? बीरबल शहंशाह अकबर और कुछ चास दरबारियों को लेकर उस कुटिया की ओर चल पड़े। जब सब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुटिया को फूलों और दियों से सजाया गया है। बीरबल कुटिया के दरवाजे पर रुके और बोले, आलम पनाह, अंदर जाने से पहले मेरी एक विनती है। इस चीज को देखने और महसूस करने के लिए आपको अपनी बादशाहत, अपना ताज, अपने शाही वस्त्र और अपने मन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां यही बाहर छोड़कर आना होगा। अंदर आपको एक शहंशाह बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान बनकर प्रवेश करना होगा। अकबर को यह बात अजीब लगी, लेकिन वो बीरबल की योजना को अंत तक देखना चाहते थे। उन्होंने अपना भारी ताज उतारा, अपनी जराऊ तलवार और शाही अंगरखा भी उतार दिया। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। फिर उन्होंने बीरबल के पीछे पीछे उस अंधेरी कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के अंदर घना अंधेरा था। कुछ पलों तक अकबर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर जैसे ही उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उन्हें एक मंद मंद रोशनी नजर आई। बीचों बीच एक छोटा सा दिया जल रहा था। उस दिए के पास एक मखमल की चादर पर एक छोटा सा लगभग 5-6 साल का बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बच्चे का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसके होठों पर एक मासूम सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई मीठा सपना देख रहा हो। उसकी सांसें इतनी शांत और नियमित थी, मानो दुनिया के किसी शोर, किसी फिक्र का उस पर कोई असर न हो। उस कमरे में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी पवित्रता थी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। अकबर हैरान थे। वो बीरबल की ओर मुड़े और धीरे से फुसफुसाए, बीरबल, ये क्या है? तुमने मुझे एक सोते हुए बच्चे को दिखाने के लिए यहां बुलाया? बच्चे तो दुनिया में हर जगह मिलते हैं। बीरबल ने भी उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया, जहां पनाह, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको ये बच्चा दिखाने नहीं लाया हूं। तो फिर? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं आपको वो चीज दिखाने लाया हूं जो इस बच्चे के पास है और इस वक्त आपके और मेरे पास नहीं है। वो चीज है मन का सुकून और निश्चिंतता भरी नींद। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आलम पनाह, आपने एक ऐसी चीज मांगी थी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये सुकून भरी नींद ही वो चीज है। ये किसी बाजार में नहीं बिकती,
किसी खजाने में नहीं पाई जाती। ये बच्चे के पास है क्योंकि उसका मन पवित्र है। उसे न दौलत खोने का डर है, न सल्तनत चलाने की चिंता। उसे न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से कोई बैर। उसका मन चिंताओं से खाली है, इसीलिए उसकी नींद इतनी गहरी और मीठी है। आप शहंशाह हैं। आपके पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन क्या आप ऐसी निश्चिंत नींद सो सकते हैं? नहीं। आपको हर पल अपनी प्रजा की, अपने दुश्मनों की, अपनी सल्तनत की चिंता घेरे रहती है। मैं आपका मंत्री हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों की चिंता है। ये दरबारी है। इन्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की चिंता है। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी बोझ, किसी न किसी लालच, किसी न किसी डर के साए में जी रहा है। इसीलिए ये सुकून ही वो चीज है जो बड़े होने के बाद दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसे कमाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ पाया जा सकता है जब मन बच्चों की तरह निर्मल हो जाए। बीरबल की बातें तीर की तरह अकबर के दिल में उतर गई। उन्हें उस शाम की अपनी बेचैनी याद आ गई। उन्हें समझ आ गया कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी जिस चीज की कमी थी, वो यही सुकून था। उन्होंने उस सोते हुए बच्चे के चेहरे को देखा और उन्हें लगा जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज को देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे बाहर आए, जैसे किसी पवित्र स्थान से आ रहे हों। उन्होंने अपना ताज और अपने शाही वस्त्र पहने, लेकिन आज उनका वजन उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में देखकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें 10,000 सोने की मोहरों से भी ज्यादा कीमती चीज दी है। तुमने हमें हमारी ही आत्मा का आईना दिखा दिया। तुम सच में दरबार अक्लमंद हो। तुमने हमें वह चीज लाकर दी है जिसकी तलाश हर इंसान को होती है, लेकिन जो मिलती किसी को नहीं। शहंशाह ने उस दिन बीरबल को न केवल इनाम दिया, बल्कि उन्हें अपना सबसे सच्चा मार्गदर्शक भी मान लिया। और ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, ये याद दिलाते हुए कि जीवन की सबसे कीमती चीजें खरीदी या जीती नहीं जाती। वे तो बस एक शांत और संतुष्ट मन में ही पाई जाती है। कहानी 4। मुगल सल्तनत के उस भव्य दौर में, जब शहंशाह अकबर का प्रताप सूरज की तरह चमकता था, उनके दरबार में नवरत्नों की चमक भी निराली थी। लेकिन उन सभी रत्नों में बीरबल वो कोहिनूर थे जिनकी बौद्धिक चमक के आगे सब फीके पड़ जाते थे। शहंशाह का बीरबल पर अटूट विश्वास और स्नेह जहां एक ओर सल्तनत को मजबूती देता था, वहीं दूसरी ओर कुछ दरबारियों के दिलों में ईर्ष्या की आग को हवा भी देता था। इन ईर्ष्यालु दरबारियों का सरगना था मीर कासिम, जो शहंशाह का रिश्तेदार होने के घमंड में चूर रहता था। उसके साथ थे मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी रूखी बातों के लिए जाने जाते थे, और हकीम परीद, जो खुद को बीरबल से बड़ा ज्ञानी समझता था। ये तीनों अक्सर एक साथ बैठकर बीरबल के खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुनते रहते थे। उन्हें ये बात सहन नहीं होती थी कि एक साधारण परिवार से आया महेशदास बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर शहंशाह का सबसे खास बन गया था। एक दिन इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी घातक योजना बनाई जिससे उन्हें लगा कि बीरबल का पतन निश्चित है। उनकी योजना बीरबल को न केवल शहंशाह की नजरों से गिराने की थी, बल्कि उन्हें देशद्रोह जैसे संगीन जुर्म में फंसाने की थी, जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। योजना की शुरुआत आगरा के सबसे अमीर और बेईमान साहूकार सेठ हीराचंद से हुई। हीराचंद अपने काले कारोबार और क्रूरता के लिए कुख्यात था। मीर कासिम ने उसे अपने महल में बुलाया और एक सौदा पेश किया। सेठ हीराचंद, मीर कासिम ने अपनी मखमली गद्दी पर बैठते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम शहंशाह के खजाने में कर चोरी करते हो और गरीबों का खून चूसते हो। तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर हम चाहें तो एक पल में तुम्हें कालकोठरी में सड़वा सकते हैं। हीराचंद डर से कांपने लगा। हुजूर, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं तो सल्तनत का वफादार सेवक हूं। मीर कासिम मुस्कुराया, घबराओ मत, हम तुम्हें बचा सकते हैं, बशर्ते तुम हमारा एक काम करो।
तुम्हें बस बीरबल के खिलाफ एक झूठी गवाही देनी होगी। हीराचंद ने हैरानी से पूछा, बीरबल के खिलाफ? लेकिन उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा नहीं, लेकिन बिगाड़ सकते हैं, मुल्ला दो प्याजा ने कड़क आवाज में कहा। उनकी नजर तुम जैसे बेईमानों पर ही रहती है। आज नहीं तो कल तुम उनके जाल में फंसोगे ही। हम तुम्हें बचाने का मौका दे रहे हैं। योजना ये थी कि हीराचंद दरबार में आकर ये इल्जाम लगाएगा कि बीरबल ने उससे 1 लाख सोने की मोहरों की रिश्वत ली है, इस वादे के साथ कि वो बीरबल शहंशाह से कहकर ईरान के साथ होने वाले एक बड़े व्यापारिक सौदे का ठेका हीराचंद को दिलवा देगा। सबूत को पुख्ता बनाने के लिए मीर कासिम ने बीरबल के एक निजी मुंशी राम भरोसे को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। राम भरोसे एक कमजोर और लालची इंसान था। उसे सोने की अशर्फियों और एक बड़ी जागीर का सपना दिखाया गया। उससे कहा गया कि उसे बस बीरबल की मुहर लगे कुछ खाली कागजों पर बीरबल की लिखावट की नकल करते हुए एक जाली तथ्य तैयार करना है, जिसमें इस रिश्वत के लेन देन का जिक्र हो। राम भरोसे ने डरते डरते ये काम कर दिया। अब साजिशियों के पास एक गवाह हीराचंद और एक सबूत जाली तथ्य दोनों तैयार थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगले दिन जब दरबार लगा तो मीर कासिम के इशारे पर सेठ हीराचंद फटे कपड़े पहने और चेहरे पर घबराहट का भाव लिए शहंशाह के सामने पेश हुआ। क्या बात है सेठ, तुम्हारी ये क्या हालत है? अकबर ने पूछा। हीराचंद जमीन पर गिरकर रोने का नाटक करने लगा। दुहाई हो जहांपनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आपके सबसे भरोसेमंद मंत्री ने मेरे साथ धोखा किया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। साफ साफ कहो, किसने तुम्हारे साथ धोखा किया है? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। हीराचंद ने कांपती हुई उंगली बीरबल की ओर उठाई और कहा, इन्होंने जहांपनाह, आपके प्रिय मंत्री बीरबल ने। इन्होंने मुझसे 1 लाख सोने की मोहरों की रिश्वत ली और वादा किया कि ईरान का रेशम का ठेका मुझे दिलवाएंगे। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी घर जेवर बेचकर इन्हें रिश्वत दी, लेकिन अब ये मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। ये सुनते ही दरबार में भूचाल आ गया। बीरबल पर रिश्वतखोरी का इल्जाम, ये अविश्वसनीय था। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे वो किसी और के बारे में बात सुन रहे हों। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था, लेकिन इतना संगीन इल्जाम लगने के बाद न्याय की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी था। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? अकबर ने पूछा। जी जहांपनाह, मीर कासिम तुरंत आगे आया। हमारे पास एक तथ्य है जो बीरबल ने खुद सेठ हीराचंद को लिखा था। इस पर बीरबल की मुहर भी लगी है। उसने वो जाली तथ्य शहंशाह के सामने पेश कर दिया। अकबर ने तथ्य पढ़ा। लिखावट हूबहू बीरबल की थी और मुहर भी असली थी। अकबर का दिल बैठ गया। क्या बीरबल सच में ऐसा कर सकते हैं? मुल्ला दो प्याजा ने आग में घी डालते हुए कहा, हुजूर, बात सिर्फ रिश्वत की नहीं है। ईरान के साथ होने वाला सौदा सल्तनत की सुरक्षा से जुड़ा है। इस ठेके को किसी लालची सेठ को देना देशद्रोह से कम नहीं है। बीरबल ने पैसों के लिए सल्तनत की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। अब यह मामला रिश्वत से बढ़कर देशद्रोह का बन चुका था। अकबर ने भारी मन से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया। जहांपनाह, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये आरोप सरासर झूठा और एक गहरी साजिश का हिस्सा है। मैंने न कोई रिश्वत ली है और न ही ये तथ्य मैंने लिखा है। मीर कासिम चीखा, झूठ! तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। लिखावट तुम्हारी है, मुहर तुम्हारी है। अब क्या कहोगे? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। लिखावट की नकल की जा सकती है और मुहर चुराई या उसकी नकल बनाई जा सकती है। जहांपनाह, अगर आप मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा।
मैं न केवल अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, बल्कि असली साजिशकर्ताओं को आपके सामने बेनकाब भी करूंगा। अकबर एक दुविधा में थे। सबूत बीरबल के खिलाफ थे, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने फैसला किया, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। इन 3 दिनों तक तुम्हें मंत्री पद से निलंबित किया जाता है और तुम महल छोड़कर नहीं जा सकते। अगर 3 दिन में तुम खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए, तो तुम्हें हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सबसे सख्त सजा दी जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर फैसला स्वीकार कर लिया। मीर कासिम, मुल्ला दो प्याजा और हकीम फरीद की आंखों में जीत की चमक थी। उन्हें लगा कि बीरबल अब फंस चुका है। महल में नजरबंद होने के बाद बीरबल ने उदास या परेशान होने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिमाग किसी शिकारी की तरह तेजी से काम कर रहा था। उन्हें पता था कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। अब जरूरत थी तो बस सबूत इकट्ठा करने की। उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे वफादार जासूस कमाल को बुलाया, जो भेष बदलने में माहिर था। कमाल, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि इस साजिश की सबसे कमजोर कड़ी है मेरा मुंशी राम भरोसे और सेठ हीराचंद। मुंशी ने ही मेरी लिखावट की नकल की होगी और मुहर चुराई होगी। तुम्हें एक नाटक करना है। बीरबल ने कमाल को पूरी योजना समझाई। अगली शाम कमाल एक बूढ़े बीमार फकीर का भेष बनाकर सेठ हीराचंद की हवेली के बाहर पहुंच गया। वो जोर जोर से खांस रहा था और बदन सीबी का रोना रो रहा था। हीराचंद, जो आज बीरबल को फंसाने के बाद बहुत खुश था, बाहर निकला और उसे डांट कर भगाने लगा। तभी कमाल, फकीर, ने हीराचंद के कान में फुसफुसाकर कहा, सेठ जी, मैं बीमार फकीर नहीं, बीरबल का जासूस हूं। उन्होंने मुझे ये कहने भेजा है कि शहंशाह को तुम्हारी बेईमानी पर शक हो गया है। बीरबल ने शहंशाह से कहा है कि तुम एक झूठे और लालची इंसान हो और तुम्हारी गवाही का कोई भरोसा नहीं। अब शहंशाह तुम्हारी पूरी जायदाद की जांच करवाने वाले हैं। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मीर कासिम से जो इनाम तुम्हें मिलने वाला है, उसका आधा हिस्सा बीरबल को दे दो, वो तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर हीराचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि बीरबल और मीर कासिम के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया है और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो बीरबल की बुद्धि से डरता था। उसे लगा कि बीरबल जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे और वो फंस जाएगा। डर के मारे वो सीधे मीर कासिम के पास भागा। सरकार, हम तो लुट गए। बीरबल ने अपना जासूस भेजा था। वो इनाम का आधा हिस्सा मांग रहा है, वरना वो शहंशाह से कहकर मेरी जायदाद जब्त करवा देगा। मीर कासिम ये सुनकर बौखला गया। मूर्ख, ये बीरबल की चाल है तुम्हें डराने की। वो कुछ नहीं कर सकता, वो नजरबंद है। लेकिन हीराचंद को यकीन नहीं हुआ। वो गिड़गिड़ाने लगा। मीर कासिम को लगा कि अगर हीराचंद डरकर पलट गया तो सारी योजना चौपट हो जाएगी। उसने उसे शांत करने के लिए कहा, घबराओ मत, तुम कल रात चुपके से मेरे महल आना। मैं तुम्हें इनाम की आधी रकम अभी दे दूंगा, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। ये बात कमाल ने, जो पास ही छिपा हुआ था, सुन ली। बीरबल का पहला तीर निशाने पर लगा था। अब बारी थी दूसरी कमजोर कड़ी, मुंशी राम भरोसे की। अगले दिन कमाल एक ज्योतिषी का भेष धरकर राम भरोसे के घर पहुंचा। उसने राम भरोसे का हाथ देखने का नाटक किया और बड़ी गंभीर आवाज में बोला, बेटा, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तुम पर राजद्रोह का संकट मंडरा रहा है। तुमने किसी बड़े आदमी के कहने पर कोई बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारी जान नतरे में है। जिन लोगों के लिए तुमने ये किया है, वही लोग तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। राम भरोसे का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ज्योतिषी की बातें सच लग रही थी। उसे भी डर था कि काम निकल जाने के बाद मीर कासिम उसे मरवा सकता है। कमाल ने उसे और डराते हुए कहा, तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है। आज रात चांद निकलने के बाद
शहर के पुराने शिव मंदिर के पीछे जाऊं और अपने गुनाह को एक कागज पर लिखकर उसे जमीन में गाड़ दो। फिर उस पर 7 पत्थर रख देना। ऐसा करने से तुम्हारा पाप धरती माता सोख लेंगी और तुम्हारा संकट टल जाएगा। लालची होने के साथ साथ राम भरोसे अंध विश्वासी भी था। अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उस रात जैसे ही चांद निकला, राम भरोसे चुपके से पुराने शिव मंदिर के पीछे गया। उसने एक कागज पर पूरी साजिश का ब्यौरा लिखा, कैसे मीर कासिम, मुल्ला दो प्याजा और हकीम फरीद ने उसे लालच दिया, कैसे उसने बीरबल की लिखावट की नकल की और जाली तद बनाया। उसने वो कागज जमीन में गाड़ दिया। बीरबल के 2 सिपाही, जो पहले से ही वहां छिपे हुए थे, ने उसके जाने के बाद वो इकबालियानामा निकाल लिया। तीसरा और आखिरी दिन दरबार फिर से लगा। बीरबल को एक मुजरिम की तरह पेश किया गया। हाँ, बीरबल, अकबर ने भारी मन से पूछा, क्या तुम अपनी बेगुनाही का कोई सबूत लाए हो? जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा, सबूत भी है और गवाह भी। बीरबल ने सबसे पहले सेठ हीराचंद को कटघरे में बुलाया। सेठ जी, आप कसम खाकर कहिए कि मैंने आपसे रिश्वत ली है। हीराचंद ने घबराते हुए कहा, हां, तुमने ली है। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, तो फिर ये बताइए कि जब आपने मुझे 1 लाख मोहरें दी तो उस वक्त रात थी या दिन? और मोहरें थैलों में थी या संदूकों में? हीराचंद इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसने घबराकर मीर कासिम की ओर देखा। मीर कासिम ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई, जिसका मतलब था रात। हीराचंद बोला, रात का वक्त था। बीरबल ने पूछा, और मोहरें? मीर कासिम ने अपने संदूक जैसे पेट की ओर इशारा किया। हीराचंद बोला, संदूकों में थी। बीरबल ने कहा, ठीक है, जहांपनाह, इस गवाह से और कुछ नहीं पूछना। इसके बाद बीरबल ने मुंशी राम भरोसे को बुलाया। राम भरोसे का चेहरा उतरा हुआ था। बीरबल ने वही सवाल उससे पूछा, राम भरोसे, तुम तो मेरे छास मुंशी हो, तुम बताओ, जब सेठ ने मुझे रिश्वत दी तो रात थी या दिन? राम भरोसे ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा, जो दरबार में दिन के उजाले की तरह साफ दिखने वाली अपनी सफेद दाढ़ी सहला रहा था। राम भरोसे बोला, दिन का वक्त था। बीरबल ने पूछा, और मोहरे? मुल्ला ने अपने लटकते हुए थैले जैसे कुर्ते की ओर इशारा किया। राम भरोसे बोला, थैलियों में थी। अब दरबार में बैठे सभी लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। दोनों गवाहों के बयान अलग अलग थे। बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, अब आप ही देखिए, एक ही घटना के 2 मुख्य गवाह अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक कहता है रात थी, दूसरा कहता है दिन। एक कहता है संदूक थे, दूसरा कहता है थैलिया। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि यह पूरी कहानी मनगढ़ंत है? अकबर का शक अब यकीन में बदल रहा था। मीर कासिम, मुल्ला और हकीम के चेहरे पर पसीना आ गया था। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। उन्होंने वो इकबालियानामा, जो राम भरोसे ने लिखा था, शहंशाह के सामने पेश कर दिया। जहांपनाह, यह है इस साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा। इसे खुद मेरे मुंशी राम भरोसे ने लिखा है, जिसने डर और लालच में आकर मेरा साथ छोड़ा था। अकबर ने वो तत् पढ़ा। उसे पढ़ते ही उनकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। उसमें साफ साफ लिखा था कि असली साजिशकर्ता मीर कासिम, मुल्ला दो प्याजा और हकीम फरीद थे। शहंशाह अपनी गद्दी से उठे और उनकी गरजती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, सिपाहियों, इन तीनों गद्दारों मीर कासिम, मुल्ला दो प्याजा और हकीम फरीद को फौरन गिरफ्तार कर लो। तीनों अपनी जगह से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें दबोच लिया। सेठ हीराचंद और राम भरोसे शहंशाह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अपने दोस्त के लिए सम्मान और अपनी गलती के लिए पछतावा था। बीरबल, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप शासक हैं और सबूतों के आधार पर फैसला करना आपका धर्म है। आपकी कोई गलती नहीं। गलती तो इन लोगों की है जिनकी आंखों पर ईर्ष्या की पट्टी बंधी थी। शहंशाह ने उन तीनों साजिशकर्ताओं को देश निकाला और उनकी सारी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। सेठ हीराचंद को कर चोरी के जुर्म में काल कोठरी में डाल दिया गया और राम भरोसे को नौकरी से निकालकर शहर से बाहर कर दिया गया। बीरबल को उनका मंत्री पद पूरे सम्मान के साथ वापस लौटाया गया। उस दिन दरबार ने एक बार फिर देख लिया कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे एक दिन खुद ही उसमें गिरते हैं। बीरबल को नीचा दिखाने की हर कोशिश उन्हें पहले से भी ज्यादा ऊंचा उठा देती थी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि नहीं बल्कि उनकी सच्चाई और ईमानदारी थी। कहानी 5। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और अपने नवरत्नों के लिए पूरे आलम में मशहूर था। उन नवरत्नों में एक हीरा ऐसा भी था जिसकी चमक के आगे बड़ी बड़ी सल्तनतों की दौलत भी फीकी पड़ जाती थी। वो हीरा था बीरबल, जिनकी बुद्धि का लोहा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूर दराज के मुल्क भी मानते थे। ये कहानी न्याय, ईर्ष्या और बुद्धि की उस अद्भुत जंग की है जहां एक निर्दोष की पगड़ी दांव पर लगी थी और उसे बचाने का जिम्मा था बीरबल के कंधों पर। आगरा के मुख्य बाजार में सेठ हरिदास की हवेली नुमा दुकान थी। वो न केवल एक अमीर व्यापारी थे बल्कि अपनी ईमानदारी, विनम्रता और दान पुण्य के लिए भी जाने जाते थे। उनकी दुकान में ईरान से आए कालीन, चीन से आया रेशम और सूरत के कारीगरों द्वारा बनाए गए जेवरात का ऐसा संग्रह था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थी। शहंशाह अकबर भी अक्सर अपनी बेगमों के लिए थास जेवरात सेठ हरिदास की दुकान से ही मंगवाते थे। हरिदास की सफलता और उनकी नेकनामी कई लोगों की आंखों में खटकती थी। उन्हीं में से एक था धनंजय सेठ। धनंजय की दुकान हरिदास की दुकान के ठीक सामने थी, लेकिन उसकी दुकान पर हमेशा मक्खियां भिन भिनाती रहती थी। धनंजय की रगरग में हरिदास के लिए ईर्ष्या और घृणा का जहर भरा हुआ था। वो हर पल बस यही सोचता कि किस तरह हरिदास को बर्बाद करके उसकी जगह ले ले। उसे लगता था कि हरिदास की इज्जत और शोहरत ही उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। एक दिन ईरान के शाह ने शहंशाह अकबर के लिए दोस्ती के प्रतीक के रूप में एक बेशकीमती हार भेजा। उस हार का नाम था नूरेरान। उसमें जड़े हीरे रात के अंधेरे में भी जुगनुओं की तरह चमकते थे। शहंशाह उस तोहफे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस हार की सुरक्षा और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद व्यापारी सेठ हरिदास को सौंपी। शहंशाह ने कहा, हरिदास, ये हार केवल एक जेवर नहीं बल्कि दो सल्तनतों की दोस्ती की निशानी है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। जब हम हुक्म देंगे इसे दरबार में पेश कर देना। हरिदास ने कांपते हाथों से वो हार लिया और अपनी छाती से लगाकर कहा, जहां पनाह, जब तक हरिदास जिंदा है इस हार पर आंच भी नहीं आएगी। ये अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अमानत है। हरिदास ने उस हार को अपनी दुकान की सबसे मजबूत तिजोरी में मखमल के संदूक में रखकर बंद कर दिया। तिजोरी की चाबी वो हमेशा अपनी कमर में बांध कर रखते थे। लेकिन हरिदास इस बात से अनजान थे कि एक जोड़ी शातिर आंखें अंधेरे में छिपकर ये सब देख रही थी। वो आंखें धनंजय सेठ की थी। जैसे ही उसने उस हार को देखा, उसके दिमाग में एक शैतानी योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा, यही मौका है हरिदास को हमेशा के लिए मिटाने का। अगर ये हार चोरी हो जाए तो शहंशाह के गजब से इसे कोई नहीं बचा सकता। उस रात जब पूरा आगरा चांदनी की चादर ओढ़े सो रहा था, धनंजय ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने शहर के एक माहिर चोर और चाबी बनाने वाले की मदद से हरिदास की तिजोरी की एक नकली चाबी बनवा ली थी।
उसने चोर को दुकान के पीछे की दीवार से अंदर भेजा। चोर ने तिजोरी खोली और असली नूरेरान हार निकालकर धनंजय को दे दिया। इसके बाद धनंजय ने अपनी योजना का अगला और सबसे खतरनाक कदम उठाया। उसने एक बेहतरीन कारीगर से उस हार की हूबहू नकल बनवाई थी। ये नकल इतनी शानदार थी कि कोई पारखी ही असली और नकली का फर्क बता सकता था। धनंजय ने उस नकली हार को हरिदास की हवेली में, उनके निजी कक्ष में, एक पुराने संदूक के नीचे गुप्त तहखाने में छिपा दिया, जिसके बारे में शायद हरिदास खुद भी भूल चुके थे। उसकी योजना साफ थी, पहले चोरी का इल्जाम और फिर सबूत के तौर पर घर से हार की बरामदगी। अगली सुबह जब हरिदास ने अपनी दुकान खोली तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब उसकी नजर तिजोरी पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी का ताला खुला हुआ था और अंदर से हार गायब था। उसके हलक से चीख निकल गई, लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। शोर सुनकर नौकर चाकर और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते ये मबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। शहर का कोतवाल अपनी टुकड़ी के साथ पहुंचा। धनंजय भी भीड़ में खड़ा होकर घड़ियाली आंसू बहा रहा था और कह रहा था, बहुत बुरा हुआ हरिदास भाई के साथ, बेचारे की तो दुनिया ही उजड़ गई। खबर शहंशाह अकबर तक पहुंची। वो गुस्से से आग बुला हो गए। दोस्ती की निशानी का चोरी हो जाना उनके लिए अपनी सल्तनत की तौहीन के बराबर था। उन्होंने फौरन हरिदास को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बेचारे हरिदास को जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया गया। अकबर ने गरजते हुए पूछा, हरिदास, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारी पीठ में छुरा घूम दिया। कहाँ है हमारा हार? हरिदास रोते हुए बोला, जहां पनाह, मैं बेकसूर हूं। मैंने आपकी अमानत में खयानत नहीं की। किसी ने मुझे फंसाने के लिए यह साजिश रची है। मेरी तिजोरी से हार चोरी हो गया है। तभी धनंजय, जो गवाह के तौर पर दरबार में मौजूद था, आगे आया और बोला, जहां पनाह, मुझे शक है कि हरिदास झूठ बोल रहा है। हो सकता है इसने लालच में आकर हार कहीं छिपा दिया हो। इसके घर की तलाशी ली जानी चाहिए। अकबर ने हुक्म दिया। सिपाही हरिदास की हवेली पहुंचे। धनंजय भी साथ गया और बड़ी चालाकी से सिपाहियों का ध्यान उस पुराने संदूक की तरफ खींचा। जब संदूक हटाया गया तो नीचे का गुप्त तहखाना खुल गया और उसमें से नूरेरान, नकली वाला, बरामद हुआ। जब वो हार दरबार में पेश किया गया तो सब सन्न रह गए। हरिदास के खिलाफ सबूत पत्थर की तरह मजबूत था। चोरी, झूठ और फिर घर में हार का मिलना, ये किसी भी सूरत में मापी के लायक गुनाह नहीं था। अकबर ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। धोखेबाज, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। कल सूरज उगने से पहले तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हरिदास का पूरा परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे दरबार में दहाड़े मारकर रोने लगे। हरिदास पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो जानता था कि हार उसकी तिजोरी से चोरी हुआ था, तो फिर ये उसके घर में कैसे पहुंच गया? पूरा दरबार शोक और गुस्से में डूबा था। तभी एक शांत और स्थिर आवाज गूंजी, एक पल रुकिए, जहां पनाह। सबने पलटकर देखा। ये बीरबल थे, जो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए थे और अभी अभी लौटे थे। उन्होंने आते ही सारी कहानी सुन ली थी। बीरबल ने अकबर को सलाम किया और कहा, आलम पनाह, मैं सेठ हरिदास को बरसों से जानता हूं। उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। मुझे यकीन है कि इस मामले में कोई गहरा राज छिपा है। न्याय करने से पहले सच की तह तक पहुंचना जरूरी है। क्या आप मुझे इस मामले की जांच के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देंगे? अकबर बीरबल की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 दिन का वक्त देते हैं। अगर कल शाम तक तुम हरिदास को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। और याद रहे, अगर तुम नाकाम हुए तो हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत भी कम हो जाएगी।
बीरबल सबसे पहले कारागार में हरिदास से मिलने गए। हरिदास पूरी तरह टूट चुका था। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सेठ जी, हिम्मत मत हारिए, मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताइए, छोटी से छोटी बात भी मत छिपाइएगा। हरिदास ने रोते रोते सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे उसने हार को तिजोरी में रखा था और कैसे अगली सुबह वो गायब मिला। उसने ये भी बताया कि उसके घर में उस गुप्त तहखाने के बारे में किसी को नहीं पता था, यहां तक कि वो खुद भी उसके बारे में लगभग भूल चुका था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर था, दुख था, लेकिन झूठ नहीं था। बीरबल को यकीन हो गया कि हरिदास निर्दोष है। इसके बाद बीरबल सीधे हरिदास की दुकान पहुंचे। उन्होंने हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने तिजोरी को देखा, उसके ताले को परखा। सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर उनकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी, जिसे कोतवाल और उसके सिपाहियों ने नजरअंदाज कर दिया था। तिजोरी के पास जमीन पर इत्र की एक बहुत ही हल्की लेकिन अनोखी महक आ रही थी। ये गुलाब या चमेली की खुशबू नहीं थी। ये एक खास किस्म के कस्तूरी इत्र की महक थी, जो आगरा में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। बीरबल ने दुकान के नौकरों से पूछताछ की, क्या सेठ हरिदास इस तरह का इत्र इस्तेमाल करते हैं? एक पुराने नौकर ने कहा, नहीं हुजूर, सेठ जी तो सिर्फ चंदन का इत्र लगाते हैं। बीरबल के दिमाग की घंटी बजी। ये एक अहम सुराग था। बीरबल ने अपना भेष बदला और एक आम सौदागर बनकर बाजार में घूमने लगे। वो लोगों से हरिदास और धनंजय के बारे में बातें करने लगे। ज्यादातर लोगों ने हरिदास की तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी बताया कि धनंजय सेठ हमेशा हरिदास से जलता था और अक्सर उसके खिलाफ बातें करता था। बीरबल धनंजय की दुकान के पास पहुंचे। दुकान के अंदर से वही कस्तूरी इत्र की तेज महक आ रही थी। बीरबल समझ गए कि वो सही रास्ते पर है। उन्होंने एक ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश किया। धनंजय आज बहुत खुश था। वो ग्राहकों से बड़े मीठे अंदाज में बात कर रहा था। बीरबल ने उससे कुछ यूं ही बातें की और फिर हार के बारे में पूछा। धनंजय ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। हरिदास तो मेरा भाई जैसा था, लेकिन देखो, लालच ने उसे अंधा कर दिया। शहंशाह की अमानत में खयानत कर दी। बीरबल उसकी आंखों में झांक रहे थे। उसकी जबान पर हमदर्दी थी, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। बीरबल ने वहां से निकलते हुए बड़ी चालाकी से धनंजय के एक नौकर से बात की। उन्होंने उसे कुछ सिक्के दिए और पूछा कि सेठ जी आज इतने खुश क्यों हैं? नौकर ने धीरे से बताया, साहब, सेठ जी ने कल रात शहर के सबसे बड़े सुनार माणिकचंद को अपने घर बुलाया था। पता नहीं क्या काम था, लेकिन जब माणिकचंद गया तो सेठ जी ने हमें मिठाई बांटी थी। माणिकचंद, ये नाम सुनते ही बीरबल के दिमाग में बिजली कौंध गई। माणिकचंद आगरा का सबसे माहिर कारीगर था, जो हूबहू नकल बनाने में उस्ताद था। बीरबल सीधे माणिकचंद की दुकान पर पहुंचे। माणिकचंद बीरबल को देखकर घबरा गया। बीरबल ने नरमी से कहा, माणिकचंद, डरो मत। मैं जानता हूं कि तुम एक कारीगर हो और अपना काम करते हो। मुझे सिर्फ सच बताओ, क्या कल रात तुम धनंजय सेठ के घर गए थे? उसने तुमसे क्या बनवाया था? माणिकचंद पहले तो मुकरता रहा, लेकिन जब बीरबल ने शहंशाह अकबर का वास्ता दिया तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि धनंजय ने उसे कुछ हफ्ते पहले नूरेरान जैसा ही एक हार बनाने का ऑर्डर दिया था। उसने बताया कि धनंजय ने उसे मुहमांगी कीमत दी थी और इस बात को राज रखने के लिए कहा था। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई थी। धनंजय ने ही असली हार चुराया था और उसकी जगह नकली हार हरिदास के घर में छिपा दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि इसे दरबार में साबित कैसे किया जाए। धनंजय बहुत शातिर था। वो आसानी से अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। अगला दिन शाम का वक्त अकबर का दरबार खचाखच भरा हुआ था। हरिदास को फांसी के तख्ते की ओर ले जाने की तैयारी हो रही थी।
उसकी आंखें पथरा चुकी थी। धनंजय सेठ विजेता की मुस्कान के साथ एक कोने में खड़ा था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने जल्लाद को इशारा करने के लिए हाथ उठाया ही था कि बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। रुकिए जहांपनाह, न्याय अभी बाकी है। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम्हारा वध तत्म हुआ। क्या तुम कोई सबूत लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सबूत भी लाया हूं, और असली चोर को भी। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। धनंजय का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा पानी का टब रखा जाए और उसे दूध से भर दिया जाए। सब हैरान थे कि बीरबल ये क्या कर रहे हैं। जब टब दूध से भर गया तो बीरबल ने वो हार जो हरिदास के घर से मिला था अपने हाथ में लिया और कहा, जहांपनाह, ये कोई मामूली हार नहीं है। ये ईरान के शाह ने भेजा है और इसमें एक जादुई शक्ति है। कहते हैं कि इसे बनाने वाले ने इसमें एक खास रसायन मिलाया है। अगर ये हार दूध के संपर्क में आता है तो दूध का रंग नहीं बदलता, लेकिन अगर इस हार की नकल दूध में डाली जाए तो दूध तुरंत काला पड़ जाएगा। यह सुनकर धनंजय के पसीने छूटने लगे। उसे पता था कि यह हार नकली है और अगर बीरबल ने इसे दूध में डाल दिया तो उसका राज खुल जाएगा। बीरबल ने हार को दूध के टब के ऊपर लटकाया और धीरे धीरे उसे नीचे करने लगे। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। हरिदास भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। जैसे ही हार दूध की सतह को छूने वाला था, धनंजय अपनी घबराहट पर काबू नहीं रख सका। वो जोर से चीखा, ठहरो, ऐसा मत करो। ये हार नकली है, मैंने इसे बनवाया है। एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया और फिर जैसे ही लोगों को समझ आया कि क्या हुआ है, सब चौंक गए। धनंजय ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया था। अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बीरबल ने हार को दूध में डाले बिना ही बाहर निकाल लिया और मुस्कुराए। जहांपनाह, जैसा कि मैंने कहा था, असली चोर पकड़ा गया। दूध के काले होने की कहानी तो मैंने सिर्फ चोर के दिल में छिपा डर बाहर निकालने के लिए गढ़ी थी। इस हार में ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन चोर के मन का डर ही सबसे बड़ा जादू होता है। इसके बाद बीरबल ने माणिकचंद सुनार को दरबार में पेश किया, जिसने धनंजय के कहने पर नकली हार बनाने की बात कबूल की। बीरबल ने उस चोर को भी पकड़वा लिया था जिसने तिजोरी से असली हार चुराया था। चोर ने बताया कि असली नूरेरान धनंजय की हवेली में तहखाने में छिपा है। सिपाहियों ने फौरन धनंजय के घर छापा मारा और असली हार बरामद कर लिया। अब सच सूरज की तरह चमक रहा था। शहंशाह अकबर को अपनी जल्दबाजी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत हरिदास को बाइस्तबरी करने का हुक्म दिया। उन्होंने हरिदास से माफी मांगी और उसे इनाम के तौर पर 1000 सोने की मोहरें भी दी। फिर वो धनंजय की ओर मुड़े। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें अंधा कर दिया था। तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को फंसाया, बल्कि सल्तनत की दोस्ती को भी दांव पर लगा दिया। तुम्हारी सजा मौत से भी बदतर होगी। इसे जिंदगी भर के लिए काला पानी की सजा दी जाती है। धनंजय को घसीटकर दरबार से बाहर ले जाया गया। जब दरबार खाली हो गया तो अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न सिर्फ एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि न्याय का सिर भी ऊंचा रखा। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये मेरा फर्ज था। न्याय की असली पहचान यही है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और न्याय बुद्धि से न केवल एक निर्दोष व्यापारी को मौत के मुंह से बचाया, बल्कि उसके खोए हुए सम्मान को भी वापस दिलाया। ये कहानी हमें सिखाती है
कि ईर्ष्या की आग इंसान को जलाकर राख कर देती है, लेकिन सत्य और बुद्धिमानी का प्रकाश हमेशा अंधकार को चीरकर अपना रास्ता बना ही लेता है। कहानी 6। मुतलिया सल्तनत के उस सुनहरे दौर में, जब शहंशाह अकबर के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था, उनकी राजधानी आगरा न केवल व्यापार और शक्ति का केंद्र थी, बल्कि ज्ञान और दर्शन की बहसों का भी एक जीवंत अखाड़ा थी। अक्सर शहंशाह के दरबार में ऐसे सवाल उठते थे जो तलवार की धार से ज्यादा पैने और किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होते थे। एक दिन मौसम बेहद सुहाना था। दरबार की बैठक के बाद शहंशाह अकबर अपने खास बाग में अपने नवरत्नों के साथ टहल रहे थे। चारों ओर खिले फूलों की महक और फव्वारों का संगीत मन को मोह रहा था। शहंशाह का मन आज बेहद प्रसन्न और दार्शनिक हो उठा था। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखकर एक सवाल उछाला, हमारे राज्य में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? किसी ने कहा, हुजूर, आपकी फौज। किसी ने कहा, सल्तनत का खजाना। तानसेन ने कहा, जहांपनाह, संगीत जो दिलों को जीत लेता है। लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, मेरी नजर में इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है इंसान का लालच। ये अच्छों को बुरा, बुद्धिमानों को मूर्ख और राजा को फकीर बना सकता है। ये एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। ये सुनकर दरबार में बैठे एक बुजुर्ग और बेहद नेक आलिम मौलाना करीमुद्दीन, जो अपनी सादगी और संतोष के लिए जाने जाते थे, ने असहमति जताते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन मैं बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। माना कि आम इंसान लालच के जाल में फंस जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली है। साधु, संत, फकीर और कई नेक इंसान ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की दौलत छू भी नहीं सकती। संतोष ही उनका असली धन है। शहंशाह अकबर को मौलाना की बात में वजन लगा। वो खुद भी मानते थे कि इंसानियत में अभी भी अच्छाई और संतोष जिंदा है। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, हमें भी मौलाना की बात सही लगती है। तुम हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। हर कोई लालची नहीं होता। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी और मौलाना साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि लालच इंसान के स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है। किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन होता सब में है। ये बस सही मौके का इंतजार करता है। अगर आप हुक्म दे तो मैं 1 महीने के भीतर अपनी बात को सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से साबित कर सकता हूं। अकबर की आंखों में चुनौती की चमक आ गई। मंजूर है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का वक्त और शाही खजाने से 1 लाख सोने की मोहरें देते हैं। तुम अपनी बात साबित करके दिखाओ। लेकिन याद रहे, अगर तुम नाकामयाब रहे तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने ये मानना होगा कि तुम्हारा नजरिया गलत था और तुम्हें 1 महीने के लिए मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मुझे मंजूर है जहांपनाह। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने यह कैसा बीड़ा उठा लिया था? वो ये कैसे साबित करेंगे कि हर इंसान, यहां तक कि सबसे नेक और संत भी लालची है? अगले दिन से बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शाही खजाने से मिली 1 लाख सोने की मोहरें ली और शहर के बाहर यमुना नदी के किनारे एक बड़े से बाग को चुना। उस बाग के बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब था। बीरबल ने शाही कारीगरों को बुलाकर उस तालाब के चारों ओर संगमरमर की सीढ़ियां बनवाईं और बाग को फूलों और रोशनी से सजवा दिया। फिर बीरबल ने पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। ढिंढोरची मुनादी करते हुए गलियों और बाजारों में घूमने लगे। सुनो, 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 शहंशाह अकबर की ओर से ऐलान। शहंशाह ने अपनी प्रजा की भलाई और शुद्धि के लिए एक चमत्कारी तालाब का निर्माण करवाया है,
जो कोई भी इस तालाब में सच्चे मन से डुबकी लगाएगा, उसके सारे दुख दर्द और पाप धुल जाएंगे। और यही नहीं, शहंशाह उस व्यक्ति की भक्ति और शुद्धि से प्रसन्न होकर उसे तालाब से निकलने पर सोने की एक मोहर इनाम में देंगे। ये अवसर केवल एक दिन के लिए है, आने वाली पूर्णिमा की सुबह। ये ऐलान सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक डुबकी लगाने से पाप भी धुलेंगे और एक सोने की मोहर भी मिलेगी। ये तो सोने पर सुहागा था। खबर जंगल की आग की तरह आसपास के गांवों और कस्बों तक फैल गई। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? इससे तो सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोग ही आएंगे। तुम ये कैसे साबित करोगे कि अमीर और संत भी लालची हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, थोड़ा सब्र रखें। ये तो अभी शुरुआत है। लालच की मछली को पकड़ने के लिए चारा तो डालना ही पड़ता है। पूर्णिमा का दिन आया। सुबह की पहली किरण के साथ ही उस बाग के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसमें गरीब किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। हर कोई उस चमत्कारी तालाब में डुबकी लगाने के लिए बेताब था। जैसे ही बाग के दरवाजे खुले, भीड़ सैलाब की तरह अंदर घुस गई। लोग कपड़ों समेत तालाब में कूदने लगे। हर तरफ चीख पुकार और अफरातफरी का माहौल था। हर कोई जल्द से जल्द डुबकी लगाकर अपनी सोने की मोहर लेना चाहता था। बीरबल के सिपाही बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बनाए हुए थे। हर व्यक्ति जो तालाब से बाहर निकलता, बीरबल का एक मुंशी उसके हाथ पर एक सोने की मोहर रखकर उसका नाम दर्ज कर लेता। दोपहर होते होते लगभग पूरा शहर तालाब में डुबकी लगा चुका था। अकबर ने अपने महल की छत से ये नजारा देखा और बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मैंने कहा था ना, सिर्फ जरूरतमंद लोग ही आए हैं। शहर का कोई भी बड़ा सेठ, कोई ज्ञानी पंडित या कोई आलिम यहां नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी योजना आधी सफल हुई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अभी दिन तत्म नहीं हुआ है। शाम ढलने लगी। भीड़ अब कम हो गई थी। तभी बाग के दरवाजे पर एक शानदार पालकी आकर रुकी। उसमें से आगरा के सबसे अमीर सेठ धर्मपाल दास उतरे। धर्मपाल दास अपनी कंजूसी के लिए मशहूर थे, लेकिन समाज में अपनी बड़ी इज्जत बनाए रखने के लिए दान पुण्य का दिखावा भी करते थे। उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। आइए सेठ जी, आपका स्वागत है। सेठ धर्मपाल दास ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बीरबल जी, हम तो बस ये देखने आए थे कि शहंशाह ने प्रजा के लिए कितना अच्छा इंतजाम किया है। हम जैसे लोगों को इसकी क्या जरूरत? हमारे पास तो ईश्वर का दिया सब कुछ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, ये तालाब सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, ये तो आत्मा की शुद्धि के लिए है। और जहां तक सोने की मोहर की बात है, वो तो शहंशाह का प्रसाद है। प्रसाद को कौन मना करता है? क्या आप अपनी आत्मा को और पवित्र नहीं करना चाहेंगे? आत्मा की शुद्धि और शहंशाह का प्रसाद, ये दो शब्द सेठ के दिल में चुभ गए। उन्होंने सोचा, एक डुबकी लगाने में क्या हर्ज है? एक सोने की मोहर का फायदा ही होगा और समाज में ये संदेश भी जाएगा कि सेठ जी कितने धार्मिक हैं। यही सोचकर उन्होंने अपने कीमती कपड़े उतारे और तालाब में डुबकी लगा दी। जब वो बाहर निकले तो बीरबल ने खुद उन्हें एक सोने की मोहर भेंट की। सेठ ने उसे ऐसे लिया जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। अकबर ये देखकर हैरान थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास दौलत के अंबार थे, वो भी एक सोने की मोहर के लालच को नहीं छोड़ सका। अभी ये आश्चर्य तत्व भी नहीं हुआ था कि बाग में एक और खास मेहमान का आगमन हुआ। ये थे शहर के सबसे बड़े ज्ञानी और सम्मानित पंडित आचार्य वागीश, जो हमेशा अपने प्रवचनों में लोगों को मोहमाया और लालच से दूर रहने का उपदेश देते थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनके साथ उनके कई शिष्य भी थे। बीरबल ने उनका भी आदर सत्कार किया। आचार्य वागीश ने कहा, मंत्री जी, हम इस प्रपंच में विश्वास नहीं करते।
आत्मा की शुद्धि किसी तालाब में नहाने से नहीं, बल्कि ज्ञान और वैराग्य से होती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य जी, आप सत्य कहते हैं, लेकिन शहंशाह की इच्छा थी कि राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी के रूप में आप इस तालाब को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें, ताकि इसका चमत्कारी प्रभाव और बढ़ जाए। ये सोने की मोहर तो मात्र एक प्रतीक है, शहंशाह की ओर से आपकी विद्वत्ता को एक छोटी सी भेंट। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो शहंशाह समझेंगे कि उनका प्रयास सफल हुआ। बीरबल ने बड़ी चालाकी से इसे आचार्य के सम्मान और अहंकार से जोड़ दिया था। आचार्य जी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। अगर वो मना करते हैं तो ये शहंशाह की इच्छा का अपमान होगा, और अगर वो डुबकी लगाते हैं तो एक सोने की मोहर के साथ साथ उनका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे कि आचार्य जी कितने महान हैं। उन्होंने शहंशाह का मान रखने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया। यही सोचकर आचार्य वागीश ने अपने शिष्यों को इशारा किया और तालाब की ओर बढ़ गए। उन्होंने बड़ी शान से डुबकी लगाई। जब वो बाहर आए तो बीरबल ने उन्हें एक सोने की मोहर भेंट की, जिसे उन्होंने अपने शिष्य को पकड़ा दिया, जैसे उन्हें उसकी कोई परवाह ही न हो। अब अकबर के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक अमीर सेठ और एक ज्ञानी पंडित दोनों के मन में छिपे लालच को उजागर कर दिया था। लेकिन बीरबल का इम्तिहान अभी बाकी था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। मौलाना करीमुद्दीन साहब, जिन्होंने इस बहस की शुरुआत की थी, अभी तक नहीं आए। तभी एक सिपाही ने आकर खबर दी कि मौलाना साहब अपनी कुटिया में बीमार है। बीरबल ने अकबर से इजाजत ली और खुद एक पालकी और कुछ मोहरें लेकर मौलाना की कुटिया की ओर चल दिए। मौलाना एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। बीरबल ने अंदर जाकर देखा, वो सच में तेज बुठार से तप रहे थे। बीरबल ने कहा, मौलाना साहब, आपकी तबीयत नासाज है। शहंशाह को आपकी बहुत चिंता है। उन्होंने आपके लिए ये पालकी भिजवाई है ताकि आप बाग तक चल सकें और तालाब में स्नान करके स्वस्थ हो जाएं। और ये 100 सोने की मोहरें आपके इलाज के लिए भेंट भेजी है। मौलाना ने कांपती हुई आवाज में कहा, बीरबल, मुझे इन मोहरों की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मुझे संतोष दिया है और मैं इस चमत्कारी तालाब पर भी यकीन नहीं करता। शिफा देने वाला तो ऊपर वाला है। बीरबल को लगा कि शायद वो यहां हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना आखिरी दाव खेला। मौलाना साहब, आप ठीक कहते हैं, लेकिन शहंशाह ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी इस पवित्र काम में हिस्सा लेने से इनकार करेगा, उसे शहंशाह का विरोधी समझा जाएगा और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। ये सुनकर मौलाना के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी जायदाद के नाम पर सिर्फ वो छोटी सी झोपड़ी ही थी जो उन्हें उनके पुरखों से मिली थी। वो उसे खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, अगर शहंशाह का यही हुक्म है तो मैं इसे टाल नहीं सकता। चलो, मैं चलता हूं। कमजोरी के बावजूद मौलाना पालकी में बैठकर बाग तक आए और तालाब में डुबकी लगाई। बीरबल ने उन्हें एक सोने की मोहर दी, जिसे उन्होंने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। अब अकबर पूरी तरह निरुत्तर हो चुके थे। उन्होंने मान लिया था कि बीरबल जीत गया है। उन्होंने कहा, मान गए बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि कोई भी इंसान लालच से अछूता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब कौन बाकी रह गया है? बीरबल ने एक गहरी नजर अकबर पर डाली और कहा, एक इंसान जो इस सल्तनत में सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान माना जाता है। अकबर समझ नहीं पाए, तुम किसकी बात कर रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपकी। जहां पनाह। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को क्रोध आ गया। तुम्हारी ये जुर्रत, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? हम लालची हैं?
हमारे पास किस चीज की कमी है जो हम लालच करेंगे? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, लालच सिर्फ धन दौलत का नहीं होता, ये सत्ता का, सम्मान का और अपनी बात को सही साबित करने का भी होता है। आपने मुझसे ये शर्त क्यों लगाई? क्योंकि आप ये साबित करना चाहते थे कि आपका नजरिया सही है। ये भी तो एक तरह का वैचारिक लालच ही है। आप अपनी जीत चाहते थे। अगर आप लालच से परे होते तो आप इस बहस को वही खत्म कर देते और मेरी बात को या तो मान लेते या नजरअंदाज कर देते। लेकिन आपने इसे अपनी शान का सवाल बना लिया। अकबर आवाक रह गए। बीरबल की बातों में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि वो उसे काट नहीं सके। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल सही कह रहे थे। अपनी बात को मनवाने की इच्छा भी एक गहरा लालच ही है। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में देखकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को एक बहुत बड़ा आईना दिखाया है। तुम सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक सच्चे गुरु हो। तुम शर्त जीत गए। ये पद हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बीरबल ने सिर झुका लिया। शुक्रिया जहांपनाह। मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि इंसान के स्वभाव की उस सच्चाई से आपको रूबरू कराना था, जिसे समझकर ही एक शासक सही न्याय कर सकता है। लालच बुरा नहीं है जहांपनाह। यही लालच इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब यह हद से बढ़ जाता है तो विनाश का कारण बनता है। एक बादशाह को अपनी प्रजा के इसी स्वभाव को समझकर राज करना चाहिए। उस दिन के बाद अकबर का अपनी प्रजा को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। उन्हें समझ आ गया था कि हर इंसान के अंदर एक लालच छिपा है और उसे सही दिशा देना ही एक सच्चे शासक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और बीरबल की बुद्धिमानी का किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर